Hi, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, thank you for subscribing, and if you haven't subscribed, please अभी subscribe कर लीजिए ना, please. और comment just as much as you want. मैं हमेशा comments करता हूँ वापस. So शुरुआत करते हैं. शुरुआत से. That's why I like to start from the beginning. It's always a good place. So पहले हाउस गॉसिप होता है, बहुत कुछ होता है हाउस गॉसिप में. मैं बहुत कम बताऊंगा क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है एपिसोड में. And I want to get to the meaty portions first, you know. So रुबीना और अभिनव का जो पराठे का डिस्कशन था, बेफिजूल की बकवास. पहले बनाओ बाद में बनाओ. मैं समझ गया रुबीना तुम क्या कहना चाहती थी, पर अभिनव को वर्कआउट करना है, स्विम करना है और सन टैन करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है रुबीना. एनीवे और फिर उनकी जो आर्ग्यूमेंट होती है कि तुम नैगिंग करती हो मुझे, फिर उसने चाय छोड़ दी पर मुझे बोलो थैंक यू पराठे के लिए. ये दिस इज नॉर्मल मैरिड लाइफ. जस्ट आई थिंक किसी को हस्बैंड वाइफ को बता दो, ये बिकरिंग कहते हैं इसको, ये नॉर्मल है रिलेशनशिप्स में. उनकी एक डिस्कशन इससे भी होती है कि निकी फेक है उनके साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से उनसे बात कर रही है, बहुत डार्लिंग सी बन के बात कर रही है ना. इवन आई वाज लाइक क्या बोली, तम बोली, ये क्या हो रहा है. इट वाज लाइक दैट इन माय हेड. और फिर मैंने अभी आपको ऐसे बताया. इट वाज इंटरेस्टिंग, राइट? आई होप कि इंटरेस्टिंग हो. या फिर आप बोलेंगे आप भी निकी की नकल निकाल रहे हो, मत करो ऐसे. यार आई डोंट नो व्हाट टू डू. करूँ ना करूँ, करो तो मरो, ना करो तो भी मरो. एनीवे आगे बढ़ते हैं. निकी और कविता कहते हैं कि अली लायर है. थैंक गॉड किसी को तो पता और समझ आया. कैप्टन की एक टॉक होती है एजाज, निकी और जैस्मिन के बीच में, और वहाँ पे पता चल रहा है कि निकी बहुत पैनिक, जब नॉमिनेशंस पे आता है निकी बहुत पैनिक करती है. और फिर वो कैप्टन की बात होती है कि हम एक कैप्टन बना देते, इम्यूनिटी मिल जाती, या ठीक है. उसमें ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन निकल के आया कि जब जैस्मिन ने निकी के सामने एजाज को बोला कि दीवार है, एंड फिर निकी ने बोला क्या मैं दीवार हूँ, और उसने उसके मुंह पे बोल दिया. और फिर निकी ने वापस जैस्मिन के मुंह के ऊपर कुछ नहीं बोला. क्यों नहीं बोला? वो हमेशा अलार्म उसका बजता है. अरे पवित्र चल गई, अब निकी का अलार्म बजना शुरू हो गया. वो तो पहले से था, पर अब ये सिर्फ ये अलार्म बच गया ना, दूसरा तो चला गया घर. ओह सैड. आई थिंक मैं हमेशा सैड होऊंगा जो भी घर चले जाए, कोई भी चले. आई एम ऑलवेज सैड कि कोई घर चला गया. मुझे बहुत फील होता है. मुझे याद आती है मेरी खुद की एविक्शन की. नॉट रियली. सो इंटरेस्टिंग था ये अभिनव का ट्राई करना कि वो एक कॉमेडी सीन करे पिलो के साथ, एंड आई थिंक वो चल सकता था. पर जिस तरीके से जैस्मिन ने ना जल्दी वो सो गई थी, तो फिर पता चल गया था कि भाई कुछ हो रहा है. और पर उसके बाद जो बातें उस बेचारे अभिनव को सुनाएगी कि तुम ऐसे हो, तुम रुबीना ने क्या कुछ बोला, वाहियात चीजें ये वो, और फिर सुबह उसका कुछ और ही बना दिया था, कहीं और लेवल पे ले गए थे ना. एक बेचारा ने कुछ कोशिश किया, आपने उनको बहुत कुछ बोल दिया. लाइक आई फेल्ट बैड फॉर द गाय. एनीवे लेट्स गेट टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट था. इम्यूनिटी स्टोन का छीनना रूबी से. आई थिंक ये नया टास्क बन गया है. मतलब रुबीना ने ये इम्यूनिटी स्टोन जीता था, एकता ने उसको दिया था. अब ये नया टास्क बनाया गया है कि ये रूबी से इम्यूनिटी कैसे छीनी जाए. हाँ टास्क बनाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि आप सारे कंटेस्टेंट्स मतलब 9 में से 5 निकाल देंगे, पर जाने से पहले हमें अपने डार्क डीप डाउन सीक्रेट्स बता के जाओ. अपना पूरा मतलब फलूदा निकाल के ही जाना प्लीज. और कंटेस्टेंट्स मान गए. एंड आई एम इन टू माइंड्स हियर. बहुत एक तरफ मैं सोच रहा हूँ कि हाँ टास्क के लिए कुछ भी करेगा, पर इतना करेगा, मतलब ये बहुत पर्सनल बातें जो बोली गई हैं आज के एपिसोड में. मुझे रोना आया, मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह की बातें जो बहुत ही पर्सनल होती, बहुत डीप होती हैं, एक बंदे की साइकी के बारे में होती हैं, और वो जनता के सामने रखना पहले तो बहुत ब्रेव चीज है. हाँ उसको उसके लिए शाबाशी मिलेगी, पर इवन शाबाशी कैसे दे किसी को जो जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, और वो
ओपनली वो बात बोल रहा है। देखो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के बहुत सारा बकवास बोल देते हैं। और अभी भी सोशल मीडिया पे अभी जो ग्रुप्स बने हैं, हमेशा हर सीजन में बनते हैं, फैन ग्रुप्स बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कंटेस्टेंट्स के ऊपर बोलते रहते हैं। अब ये चीज यूज होगी वहां पे तो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि ये चीजें बहुत ही गंभीर चीजें हैं, लोगों की जो लाइफ बदलने वाली चीजें हैं। एंड आई थिंक ये बिग बॉस मेकर्स ने ये गेम ऐसे सोची, एंड आई थिंक इट शुडंट हैव हैपेंड। आई एम गोना बी रियली ऑनेस्ट, जो मेरी दिल की बात है मैं वो बोल दूंगा। मुझे नहीं लगता कि एक रियलिटी शो के लिए आपको इतना कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं भी अंदर था, घर के अंदर, पर जहां तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जहाँ पे मेरी मॉम या मेरे ब्रदर या मेरी फैमिली को पछताना पड़े या फिर उनको बुरा लगे या उनके दिल के ऊपर चोट पहुंचे। एंड आई फील दैट कोई कोई चीजें यहाँ पे जो बोली गई थी ना, वो बहुत ही ज्यादा डीप थी, जो शायद एक परिवार के बीच में पहले होनी चाहिए, जनता के जनता के शेयर करने से पहले। आई थिंक इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट, द गेम, एंड आई थॉट इट वॉज अ लिटिल डिस्टेस्टफुल, लिटिल बिट। एनीवे, फिर पता चलता है रुबीना और अभिनव का डिवोर्स होने वाला था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक 6 महीने का टाइम दिया था, ट्रायल दिया था, और वहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने सोचा कि बिग बॉस कर लेते हैं। आई मीन बिग बॉस में आना और जब आपको डिवोर्स होने वाला है, हो सकता है नहीं हो सकता आपको ऐसे करना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, इसके पीछे भी एक राज होगा। क्या उनको पैसे बनाने थे ताकि वो जुदा हो सकें? आई मीन आई एम स्पेक्यूलेटिंग, मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, हम सब सोच सकते हैं, इसका मतलब है सही। पर किसी को आई मीन रुबीना और अभिनव को ये कहना कि हम डिवोर्स करने की सोच रहे थे, पर हमने सोचा पहले हम एक शो कर लें, ये कभी कभी ना जो चीज़ आपके मन में या जहन में पड़ती नहीं है सीधी तरह से, तो उसका मतलब है वो बात टेढ़ी है। तो इसमें और सच है जो अभी बताए नहीं गए हैं कि क्यों वो शो में आए जब इतनी चीज हो रही थी। ऊपर से जैस्मिन और कविता ने भी बोला था कि आप लोग तो हॉलिडे गए हुए थे, आप तो खुश लग रहे थे। पर ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम जो लाइफ होती है, इंस्टाग्राम की जो लाइफ हमें दिखती है सेलिब्रिटीज की या फिर किसी की भी लाइफ जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो हकीकत नहीं है। वो सिर्फ चंद मोमेंट्स हैं जो बहुत लोगों ने बहुत पोज करके अपनी लाइफ को अच्छा दिखाया होता है, और हकीकत में कुछ और ही होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस वक्त अपने बेडरूम में हूँ और लंदन में, और लेट्स जस्ट डू इट, लुक व्हेयर आई एम, लुक व्हाट आई एम डूइंग, कैन यू सी माय बेड? मेरे बेड के ऊपर इतने सारे कपड़े डाले हुए हैं, यही मेरी हकीकत है, और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर में रखता हूँ। दिस इज माई एक्चुअल रियल, जो मैं अभी आपको इतना सा फ्रेम दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने आपके लिए बनाया है, पर हकीकत तो कुछ और ही है ना। तो नेवर बिलीव व्हाट यू सी इन इंस्टाग्राम, द इंस्टाग्राम लाइफ इज अ फैलेसी, इट्स नॉट रियल। सो अगर रुबीना और अभिनव के बीच के रिश्ते में बहुत कुछ हो रहा था, हमें नहीं पता असलियत क्या है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि जैस्मिन और कविता को इतना उसमें जाना चाहिए था, घुसना चाहिए था और क्वेश्चन करना चाहिए था। खास करके जिस तरीके से जैस्मिन ने कहा जैसे कि वो सब झूठ मूठ का बोल रहे हैं, आई थिंक उसके मन में रुबीना के लिए बहुत जहर है, बहुत कालक है। एंड आई थिंक वो बार बार उभर उभर के आती है और दिखता है साफ साफ। आई थिंक यहाँ पे एक और रीज़न मेरे मन में आया था। अब मैं हकीकत बोल रहा हूँ तो मैं सब कुछ बोलूँगा। मुझे लगा कि ऑब्वियसली जो रुबीना है वो बहुत सक्सेसफुल है, एंड जब अभिनव का भी पता चला कि वो उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी और फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, उसको काम नहीं मिला या उसने ढूंढा नहीं और वो बैंकरप्ट हो गया था, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ही कट थ्रोट इंडस्ट्री है। अगर आपके पास पैसे नहीं है बहुत सारे और आप अपना रेंट नहीं दे सकते, जो मुंबई में बहुत हाई है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूके में रेंट करता ना घर, उतने ही महंगा है जो मैं घर मुंबई में रेंट कर रहा था इतने साल, और मैंने बहुत पैसे इसमें बर्बाद किए। सो आई नो दैट इट्स द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज द ट्रूथ। और ये मेरा माइक है, और ऐसे था अगर मैंने अपना थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ तो माइक नहीं देखेगा। अगेन, framing is everything. So
Yeah, so the truth is that Bombay is a very hard place to make it, and I think that if you guys want me to do like a series, अगर आप चाहते हो कि मैं एक मुंबई की series बनाऊं कि how to make it in Mumbai actually for real, let me know if you want me to do that. Maybe that could be my blog. I don't know. Like, let's think about it. But yeah, so मैंने बहुत फील किया अभिनव के लिए, मैंने बहुत फील किया रुबीना के लिए, but I felt कि वहाँ पे अभी भी बहुत सारी dark secrets थी जो हमें नहीं पता चली. But then it's not for us to know also, ना? Why should we know everything also? पर जब किसी की बीवी ज्यादा सक्सेसफुल होती है तो रिश्तों में दरारें आती हैं. इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ इंडियन मेल्स हैव एंड वुमेन फॉर दैट मैटर. बहुत सारी वुमेन ऐसी भी है कि उनको सक्सेसफुल हस्बैंड चाहिए और अगर नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं. सो इट गोज बोथ वेज एक्चुअली. एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं. एजाज का बहुत बड़ा सच सामना उसने सच सामने लेके आया और मोलेस्टेशन का, और ये बहुत ही अगेन डीप चीज़ है जिसके ऊपर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में. पर उसको सुन के अब उसके सारे जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, एंगर होता है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में. बट ऑनेस्टली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे फिर भी लगता है कि एजाज फिर भी is playing it more than it is, I feel. क्योंकि जिस तरीके से कविता ने बोला कि मैंने भी देखा है कभी कभी एजाज ठीक होता है, उसको टच कर लो, उसको ये बोल दो, उसको वो कर दो, वो खुद बोलता है पागल ये वो, तो बहुत सारा कुछ वो खुद करता है और उसमें ठीक है. पर जब उसको नहीं करना होता, जब उसको दिखाना होता है या उसको फील महसूस करना होता है, फिर वो करता है. सो देन देयर इज अ डबल ड्युअलिटी. और जब कविता ने बोला था ये बात तो मुझे वो समझ आई. और जब एजाज बाद में बोल रहा था कि अभी वो लड़की औरत भी नहीं है मेरे लिए, मैं तो कुछ नहीं है मेरे लिए, आई थॉट कि उस लड़की ने she went almost through the same thing you did. तो उसके लिए क्या तुम उसको नहीं समझ पाओगे या उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं हो सकती. सो आई फील कि एजाज भी यहाँ पे आई नो इट्स ट्रू, मैं उसको बिलीव करता हूँ जो उसने बोला है और उसको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ. पर आई थिंक एक लेवल पे आप उसके साथ समझौता कर लेते हो और उसके बाद भी अगर चीजें होती रहती हैं वो कम होता जाता है एज के साथ. इट्स मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है. मैं भी शेयर करूंगा. मैंने डिसाइड किया कि मैं व्लॉग्स करूंगा. अभी मैं अपने आइडियाज लिख रहा हूँ, पर मैं उस पे आई एम गोना आल्सो शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट माय सेल्फ एंड व्हाट आई फील अबाउट थिंग्स एंड जो मेरे लाइफ में भी हुआ है. एंड आई थिंक एवरीवन's gone through something, so we have to respect that. But I feel कि एजाज he is playing it up. वो थोड़ा अगर वो अभी उसके दिल में 40% है, वो 55% दिखा रहा है. आई फील थोड़ा वो बढ़ा के ही कर रहा है, मुझे लग रहा है. ये मेरा मानना है. आप मुझे नीच कह सकते हो, आप मुझे ये कह सकते हो, पर ऑनेस्टली अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म में ये कुछ बोला है तो हमारा अब हक बनता है उसको हम डाइसेक्ट करें क्योंकि अभी वो ओपन अरीना में आ चुका है. तो पर मैं कहना चाहता हूँ कि रुबीना बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि उसने जिस तरीके से एजाज के पास जाके बोला कि इट्स ओके, एंड उसने पहले भी बोला था कि you're okay and all of this and that. She's a very good person, and that's what I like about her. And I think कि जिस तरीके से अली ने आके बोला था एजाज को, it's just nasty. पीठ पीछे अली कितना गंद बक देता है किसके ऊपर, वो हक देती है बार बार, और कितनी गंदी तरीके से उसने रुबीना के बारे में बोला. मैं अली को मिला हूँ शायद 3-4 बार अपनी लाइफ में, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे उसने क्या क्या बोला होगा यार. लाइक इट्स काइंड ऑफ स्कैरी. आई एम श्योर कि मेरे पीछे भी कुछ ना कुछ बोला होगा. आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल. आई लाइक पीपल जो दिल के साफ होते हैं, साफ पे मुंह पे बोल दो, करारा बोलो पर मुंह पे बोल दो, एंड देन यू नो वेयर यू स्टैंड विद दैट पर्सन. एनीवे, जैज, हाँ, और यहाँ पर भी बात होती है, जैस्मिन अपना ट्रूथ बताने जाती है कि एंड इट्स अ रियली हार्ड ट्रूथ टू एक्सेप्ट कि मुझे काम नहीं मिल रहा था और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, और उसने ये भी बोला कि शी न्यू इट वाज रॉन्ग. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको सीखने के लिए कि सुसाइड इज नेवर द राइट डिसीजन. एंड आई थिंक मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसके ऊपर बोलने के लिए ज़्यादा, एंड आई डोंट वांट टू, बट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि दे वांट टू एंड देयर लाइफ
know that there is something better for you, so don't do it. That's all I want to say. And love to you. And yeah, that's it. And because I'm not qualified, I don't want to say something here that's wrong, you know, but love, more love. या बट जिस तरीके से अली ने उसके बाद जब वो जैस्मिन बोल के आई ये सब कुछ और अली को पहली बार ये पता चला है, ही वाज सो नॉनशलेंट, हाँ पर मैं तो एजाज के साथ ही हूँ. ये बंदा तेरा बेस्ट फ्रेंड है जैस्मिन, ये बंदा, वाओ. नॉट क्योंकि उसने अजैज के साथ अपना पक्ष रखा, नहीं पक्ष नहीं, अपना साइड, इट्स नॉट बिकॉज ही गेव हिज वोट टू एजाज, पर जिस तरीके से उसने उसको यू नो एम ही बना दिया, हाँ तेरा हो गया, उसका बेटर है. ये बात भी मुझे बिग बॉस की बहुत वियर्ड लगती है कि क्या था वो, एक वर्ड था, मैंने लिखा था वो वर्ड यार, मात. क्या इनकी प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम को मात देती है. लाइक यार, किसी की प्रॉब्लम किसी को मात नहीं दे सकती. हर एक प्रॉब्लम ही उतनी ही महत्वपूर्ण, I can't say that word, it's too long. It's just as important as anyone else's. So I think कि हम नहीं डिसाइड कर सकते किसका, एंड इसलिए ये टास्क बहुत गलत है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये बंदी की प्रॉब्लम इस बंदे के प्रॉब्लम से बेटर या वर्स या मोर इम्पोर्टेंट है या मात देती है. आई डोंट बिलीव दैट यू कैन डू दिस, बिकॉज एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट, एंड हर एक बंदे की लाइफ में जो उसके साथ हुआ है उसके लिए वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई डोंट थिंक वी आर पीपल टू जज दैट. सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टास्क ओनली. तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कविता ने भी सेम चीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की थी. एंड मुझे लगा कि कविता की स्टोरी, क्योंकि हमें एजाज की स्टोरी में बारे नहीं ज्यादा पता कि क्या एक्चुअली हुआ था, पर आई थिंक अली को ज्यादा पता है, पता नहीं कैसे. उसने बहुत बोला कि उसकी माँ नहीं थी, ये थी, शायद उन्होंने डिस्कस करा होगा. पर मुझे लगा जहाँ पे कविता का जो ट्यूशन के साथ ऐसे कुछ हुआ और फिर उसकी मॉम ने उसको बिलीव नहीं किया, ये बहुत ही डैमेजिंग होता है बच्चे के लिए कि आपकी माँ भी आप पे भरोसा नहीं कर रही, एंड खास करके इस चीज में. सो दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली. एंड जिस तरीके से एवरीवन वाज जस्ट लाइक, एंड हियर रूबीना आई फेल्ट वाज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनको क्या लगता है. आई डोंट थिंक कि कविता कुछ भी बोल देती, आई डोंट थिंक कि रूबीना उसके साथ हाँ मिलाती. And I didn't like that, because मैं रूबीना से better expect करता हूँ कि give everyone a fair chance because of who she is, not because of who she doesn't like, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, and I have to say it. ये एजाज का जो कविता का हेट है, ये बहुत ही weird था, and I hope कि एजाज अपनी हेट को कम कर सके कविता के और, क्योंकि दे आर सिमिलर इन देयर वे. अभी दोनों का रिएक्शन था, दोनों बचपन में उनके साथ ऐसा सदमा हुआ है. और आई थिंक अगर एजाज तुम्हारा रिएक्शन है टच से, ये है वो है ट्रिगर वर्ड से, तो शायद कविता का किसी के साथ भरोसा ना करना, या फिर जो उसके व्यवहार है आपके साथ, शायद वो भी उसके रिएक्शंस हैं जो उसके साथ हुआ. तो वी कांट जज. अगेन, हु आर वी टू जज? हम कौन होते तोलने वाले उनके प्रॉब्लम्स? दिस इज माय प्रॉब्लम विद द होल थिंग. एनीवे, एंड पे जब अभिनव और जैस्मिन की जो बात होती है ना कि अभिनव तुम तो सही हो, तुम तो ठीक हो, पर रूबीना ठीक नहीं है. और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि उस रूबीना की वजह से हमारा रिश्ता, मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में बिचिंग नहीं करना चाहती. यार जैस्मिन, तुम बहुत ही गंदी लग रही हो ऐसे ऐसे करते हुए. आई डोंट लाइक, रूबीना ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आपको इतना हर्ट कर सकता है, पर जिस तरीके से आपने रूबीना के साथ किया है बहुत बार, वो रूबीना को हर्ट कर सकता है. सो आई थिंक कि आपने ना ये पूरा उल्टा ही पकड़ा हुआ है. सो एनीवे, दैट वाज फॉर कल का. मुझे लगा था कि वर्स नहीं हो सकता. कल के एपिसोड का जो प्रीव्यू हमें मिला है, अब और गंद फैलाएंगे बिग बॉस के घर के अंदर, बहुत कुछ बोला जाएगा, एंड आई एम लाइक, how dirty will it go? I'm not sure if I'm enjoying this anymore. But anyway, take care of yourselves, subscribe, like, and I'll see you tomorrow. Take care of yourselves. Bye bye.
yeah, dude, like, I'm not sure whether this is just not in good taste anymore. At all.